हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सीक्रेट लवर का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगी। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि लीन और जुनसी स्टडीज के ऊपर बातें कर रहे थे। तुआ उनके पास आता है और पूछता है क्या तुम लोग का क्लास ओवर हो गया। फिर वो जुनसी के पास जाना चाह रहा था, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि जुनसी ने उससे प्रॉमिस लिया था कि जब तक से वो उससे ना कहे तुआ उससे टच और हग भी नहीं कर सकता। इसलिए तुआ दूर खड़ा होकर उन दोनों का वेट करने लगता है। जुनसी को भी देखते हैं, वो भी ये नोटिस करता है कि तुआ उससे मिला नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग कैंटीन जाते हैं लंच करने, और यहाँ भी तुआ जुनसी को इग्नोर कर रहा होता है। जुनसी को भी ये चीज़ नोटिस हो रहा था। वो कहने लगता है कि तुआ तो मेरे पास भी आकर नहीं बैठ रहा। लीन भी अपने दोनों दोस्तों को दूर देखती है तो सोचने लगती है कि इन दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। नेक्स्ट सीन में हम जुनसी और तुआ को साथ में देखते हैं, जहाँ तुआ जुनसी को अपने फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में बता रहा था। वो उनसे काफ़ी इंस्पायर होता था और चाहता था कि उनके कंपनी में उसे इंटर्नशिप करने का मौका मिले। जुनसी उसकी बातें सुन रहा था, फिर कहता है कि मैं अब घर जाना चाहता हूँ। तो तुआ उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, पर जुनसी उसे कहता है नहीं, तुम जो कर रहे थे तुम वही करो, अपने फेवरेट आर्टिस्ट की कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करो। वो जेलस फील कर रहा था, इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। तुआ भी उसका ये सिग्नल समझा नहीं। वो कहता है कि ठीक है, तुम अच्छे से घर जाना। जुनसी भी उसे बाय कहकर चला जाता है। तुआ फिर जुनसी की वो प्रॉमिस याद करने लगता है कि वो लोग बेस्ट फ्रेंड से लवर बहुत जल्दी बन गए, इसलिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए एडजस्ट होने के लिए। यही सब सोचकर वो जुनसी को टच नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योमी जुनसी को मैसेज करके एक क्लब हाउस में बुलाती है। जुनसी जब वहाँ पहुँचता है तो वो दरवाजे को बंद कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और जाकर जुनसी को हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। जुनसी उसे अपने से दूर करके कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब यूमी बुक स्टोर से वापस आ रही थी तो उसके पैंट में पीरियड की स्टेन लगी हुई थी, जिसे जुनसी देख लेता है और वो यूमी की हेल्प करने लगता है। वो स्टेन छुपाने के लिए उसे अपना जैकेट भी देता है, और यही जुनसी का गेस्चर यूमी को उस टाइम बहुत अच्छा लगा था, और तब से लेकर उसे जुनसी पर क्रश भी है। प्रेजेंट में भी वो जुनसी से कह रही थी कि मैं तुम्हें तब से ढूंढ रही थी। जुनसी को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुमने यहाँ मुझे इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारा गेमिंग पार्टनर बन सकूं। योमी कहती है कि मैं तो अपना प्यार तुमसे कॉन्फेस कर रही हूँ। लास्ट समर जब तुमने मेरी हेल्प की थी, मुझे तब से तुम पर क्रश है। जुनसी फिर याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैं योमी से कब मिला। योमी जुनसी की तरफ आगे बढ़ रही थी और कह रही थी कि हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है, हम दोनों को ही गेम्स खेलना पसंद है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जुनसी कहता है कि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं ठीक से, तो हम बात क्या करेंगे। योमी फिर जुनसी के बहुत क्लोज आकर कहने लगती है कि अगर हम इमोशनली क्लोज नहीं हैं तो क्या हुआ, हम फिजिकली क्लोज हो सकते हैं, मैं किसी तरह से भी ओके हूँ। फिर वो जुनसी को किस करने वाली थी। जुनसी उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी देखते हैं कि वहाँ तुआ आ जाता है। उसी टाइम वो योमी को जुनसी से अलग करता है। योमी तुआ और जुनसी को साथ में देखती है तो कहती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तुआ गुस्से में कहता है तो क्या हुआ, तुम फिर भी जुनसी से दूर रहना। वो फिर जुनसी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। योमी कह रही होती है कि तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते क्या। तो लीन कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इधर तुम जुनसी पर ट्राई मार रही हो और चाहती हो कि तुआ तुमसे अच्छे से बात करे। योमी फिर कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग डेट कर रहे हैं। लीन कहती है कि अब तो तुम्हें मालूम चल गया ना, तो अब उन दोनों को परेशान मत करना, और कॉलेज में किसी को भी मत बताना उन दोनों के रिलेशन के बारे में। लीन उसे वार्निंग देकर चली जाती है। योमी फिर सोचने लगती है कि जितने भी अच्छे दिखने वाले लड़के हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। लीन फिर तुआ और जुनसी के पास जाती है। वो जुनसी से कहती है कि तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि योमी तुम्हें लाइक करती है। जुनसी भी कहता है कि मैंने कभी नोटिस नहीं किया, और वैसे भी किसे पता था कि वो मुझे लाइक करेगी। तुआ को ये सारे चीज़ सुनकर ही गुस्सा आ रहा था। वो जुनसी को ज़बरदस्ती पकड़कर अपने घर ले आता है। घर पहुंचते ही जुनसी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर तुआ उसे इग्नोर कर रहा था।
तो जुनसी कहता है कि प्लीज़ कुछ तो कहो। तुआ कहता है कि तुम तो ऐसा एक्ट भी नहीं करते जिससे लोगों को पता चले कि हम डेट कर रहे हैं, इसीलिए आज योमी ने तुमको फोर्स किया। जुनसी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तुआ फिर कहता है कि मैं इसीलिए चाहता था कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो ताकि और कोई तुम पर नज़र ना डाले। जुनसी उसे समझाता है कि यह सिर्फ एक्सीडेंट था और कहने लगता है कि मैं तो इतना पॉपुलर भी नहीं हूँ कि मुझे इस चीज़ की चिंता हो। पर तुआ कुछ सोचकर कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते। जुनसी अभी भी उसे मनाने की कोशिश करता है, वो उसे हक भी करता है, पर तुआ उससे दूर हटकर कहता है कि मैं तो तुम्हारे ही नो इंटीमेसी एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा था। ये सुनकर जुनसी कहता है कि ठीक है, मैं हार गया। इस एग्रीमेंट की वजह से ही तुम मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रहे हो। ऐसे मुझे बहुत अकेला फील होता है और मैं तो ये भी सोचने लगा था कि कहीं तुम मुझे हेट तो नहीं करते। तुआ फिर जुनसी को हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी हेट नहीं कर सकता। फिर कहता है कि हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें मुझे वो करने देना होगा जो मैं चाहता हूँ। ये सुनकर जुनसी थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तुआ फिर जुनसी को किस करने लगता है और इसके बाद उनका एक रोमांटिक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं तुआ जुनसी के बॉडी पर बने हुए हिकी को टच कर रहा था। जुनसी उठकर उसे स्माइल देता है। तुआ उसे कहता है कि अब उठ जाओ, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जुनसी उसे टाइम पूछता है तो तुआ कहता है कि 10 बज चुके हैं। जुनसी ये सुनकर जल्दी से उठने की कोशिश करता है, पर फिर उसे लोअर बॉडी में दर्द होने लगता है। तुआ फिर ये देखकर हंसने लगता है। जुनसी कहता है कि तुम्हें हंसी आ रही है, ये तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुआ कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग कॉलेज आ जाते हैं। लीन उनके पास आती है और उन दोनों को ऐसे हाथ पकड़े हुए देखती है तो कहती है कि लगता है तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो जुनसी से पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों ने अपने रिलेशन में नेक्स्ट स्टेप लिया। तो तुआ स्माइल करके उसे कंफर्म करता है। जुनसी कहता है कि तुआ के नॉनसेंस पर ध्यान मत दो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर लीन कहती है कि तुमने जो ये स्वेटर पहना है वो तुआ का है ना, तो तुम ये कैसे कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ, या तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया है। तुआ फिर उसे थम्स अप दिखाकर कहता है कि जो तुम सोच रही हो बिल्कुल सही है। तीनों फ्रेंड्स बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर योमी आ जाती है। वो उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आई थी, पर तुआ जुनसी को दूर करके कहता है कि तुम इसे छूने की भी कोशिश मत करना, और फिर जुनसी को अपने साथ लेकर चला जाता है। लीन भी योमी से कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करने में मज़ा आता है क्या। वो फिर अपने दोस्तों के पास चली जाती है, लेकिन योमी फिर से उन तीनों के पास आ जाती है और कहती है कि मैं तो यहाँ माफ़ी मांगने आई थी। वो तुआ से कहती है कि मैं भी जुनसी को तुमसे अलग नहीं करने वाली। फिर वो जुनसी को उस दिन के मदद के लिए थैंक यू कहती है और उसे उसका जैकेट भी वापस करती है। जैकेट देखकर जुनसी को याद आ जाता है कि उस दिन उसने योमी का हेल्प किया था। वो उसे जैकेट लौटा रही होती है, पर तुआ जुनसी से कहता है कि इसे मत लो, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगा। वो फिर से जुनसी को अपने साथ ले जाता है। योमी कह रही होती है कि कोई बात नहीं, अगर जैकेट नहीं लेना है तो मैं इसे हमेशा अपने पास याद के लिए रखूंगी। वो जुनसी और तुआ को साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। लीन कहती है कि इतना चिल्लाकर मत बोलो, मैंने कहा है ना कि इसे सीक्रेट रखना है। तुम ऐसे चिल्लाकर कहोगी तो सभी को कैंपस में पता चल जाएगा। योमी कहती है कि हाँ मुझे याद है। फिर वो लीन से कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे साथ नाइस बनती हो, तो क्या मैं तुम्हें बिग सिस कह सकती हूँ। लीन कहती है कि तुम मुझसे बड़ी हो, मेरा बर्थडे अप्रैल में आता है और तुम्हारा बर्थडे फरवरी में। तो योमी कहती है तो तुम मेरी लिटिल सिस हुई और अब से हम बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। लीन कहती है कि मुझे नहीं पसंद ये, पर योमी कहती है कि तो क्या हो गया, चलो हाथ पकड़ के चलते हैं। ये सुनकर लीन दूर भागने लगती है और योमी उसका पीछा करने लगती है। ये एक क्यूट सीन था जहाँ योमी अब लीन से दोस्ती करना चाह रही थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तुआ जुनसी को मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाता है, पर तभी उससे उसकी एक एक्स का मैसेज आता है जिसमें वो लिखी थी कि अब टाइम आ गया है मुझे पेबैक करने का। तुआ वो मैसेज पढ़कर बहुत नर्वस हो जाता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड का यही एंड होता है।
तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।